कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के बयान पर पलटवार किया, तो वहीं संगठन को लेकर भी उन्होंने कई अहम बातें की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपके लिए रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक के द्वारा जो न्योता दिया गया है कांग्रेस के कई नेताओं के लिए, किस तरीके से उनके बयान को आप देखते हैं? बयान को वैसे तो देखने की जरूरत नहीं, बाकी अगर देखूं मैं तो ये समझता हूं कि बड़ौली जी जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको दोबारा से अध्यक्ष बनाने की जो बातें चल रही थी और लगता था कि शायद यही बनेंगे, उनको कहीं इस बात का फिक्र हो गया कि ये जो देरी हो रही है इसमें शायद नंबर ही ना हो, तो पार्टी को एक संदेश दे रहे हैं कि मेरे से बढ़िया कोई आदमी हो नहीं सकता। जो बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए के साथ भी अपना एक राब्ता बनाया है, तो ये साधारणतः ये एक तरीका होता है अपने प्रेजेंस को ये दिखाने का कि मुझे ही रखो आगे, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस हरियाणा में बहुत सशक्त पार्टी है और कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो कांग्रेस विचारधारा से बंधे हुए हैं और इसीलिए कहीं कोई लगता नहीं कि वो बीजेपी के साथ कोई बात करेंगे। और जैसे मैंने बताया, ये एक तरीका है ऊपर की लीडरशिप को अपनी तरफ आकर्षित करने का कि मुझे ही बनाओ, लेकिन अब वो नहीं बनेंगे तो मैं फिर तो कुछ नहीं बोलूंगा। अगर वो बनेंगे तो मैं इतना बता सकता हूं, कांग्रेस संगठन बनने के 6 महीने बाद कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में होगी कि बड़ौली जी से मुझे पूछना पड़ेगा कि कहीं आपके बीजेपी के तो कोई साथी इधर उधर नहीं हो रहे हो तो बता दो, हमारे को जरूरत नहीं है, हम जीतेंगे अपनी ताकत से। तो ये फर्क है, और फर्क ये इसलिए है कि सिर्फ सत्ता के लिए बात नहीं, कांग्रेस एक विचार है, एक विचारधारा, एक फिलॉसफी है, उसके साथ जुड़ी हुई संस्था है। सर, कांग्रेस के संगठन की अगर बात की जाए तो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है, विचारधाराओं की फर्क है, मगर बात जब संगठन की आती है तो हालांकि कांग्रेस काफी ज्यादा प्रगति करती हुई संगठन को लेकर नजर आ रही है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है। कहां पर कांग्रेस के अध्यक्षों को आप देखते हैं या नियुक्तियों को देखते हैं, संगठन को देखते हैं? क्योंकि सवाल उठते हैं फिर भी कि क्या कांग्रेस गुटबाजी से उठकर संगठन को मजबूत कर पाएगी, पार्टी के लिए काम कर पाएगी? देखिए, जब संगठन नहीं होता ना, तब तो ये परिभाषा गुटबाजी की सही नजर आती है। संगठन होने के बाद जो लोग संगठन से बंधे होते हैं या संगठन के साथ जुड़े होते हैं, वो वैचारिक रूप से भी जुड़े होते हैं, इसलिए उनमें गुटबाजी की संभावनाएं कम होती है, नाम मात्र होती हैं। और यही कारण है जो आपने कहा कि आप गुटबाजी की जो बात कर रहे हैं, तो उसका कारण भी यही होंगे कि संगठन था नहीं हमारा। अब संगठन बनेगा तो जैसे मैंने कहा, कोई आपको नजर नहीं आएगा किसी भी गुट की कोई बात, क्योंकि मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूं कि कांग्रेस एक 60-65 साल जिसने शासन किया है राज्य में भी और ऊपर केंद्र में भी, तो उस स्थिति में जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, चाहे मैं हूं चाहे दूसरे जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए या राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो अपने जो पक्षधर हैं, जो अपने उनके साथी हैं, उनकी वकालत करना मैं मानता हूं कि वो इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि गुटबाजी है। अपने अपने साथियों को उच्च स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत कोई भी कांग्रेस का नेता होता है, तो उसको आप ये कहें कि गुटबाजी नहीं, वो प्रयास उनका ये है कि उनके साथियों को पार्टी में ये मन में रहे कि हमें भी कुछ पार्टी ने सम्मान दिया है, हमारी भी कुछ पार्टी के अंदर
हमारा स्थान है, हमारी पोजीशन है, हमारा कोई संबंध पार्टी से है, वो सिर्फ इतना ही नहीं कि हम नारेबाजी करें, हमारे को पार्टी ने मान सम्मान दिया है। मान सम्मान देने का तरीका भी यही है कि संगठन होगा तो मान सम्मान की बात आती है। सर, एक आखिरी सवाल कास्ट सेंसस को लेकर कर लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा अगर कहा जाए तो सवाल उठ रहे थे कास्ट सेंसस को लेकर कि आखिर कब डेट अनाउंस किए जाएंगे। वहीं जब अब तारीख भी अनाउंस कर दिया गया तो कई सवाल अब भी उठाए जा रहे हैं कि जो 2011 में देखने को मिला था उसी वही प्रक्रिया भी है, तमाम चीजें हैं। वहीं राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि राहुल गांधी की अथक प्रयास था, जिसके बाद अब जाकर के ये जो अधिकार है वो लोगों को मिल रहा है। किस तरीके से देखते हैं कास्ट सेंसस को? मैं आपकी बात से काफी सहमत हूं कि 2011 की जो परिस्थिति थी उसमें फिर 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद सारी परिस्थिति बदल गई और जो सत्ताधारी लोग थे बीजेपी के या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त इस डिलिमिटेशन को भी और लिमिटेशन के साथ साथ जातिगत जनगणना, डिलिमिटेशन तो हर 10 साल के बाद की प्रक्रिया है लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो अब जो बात ये हुई है कि देश में जनगणना जो होगी, सेंसस जो होगी, वो जाति भी उनमें बताई जाएंगी कि किस जाति की कितनी संख्या है। लेकिन जो इन्होंने अपना कार्यक्रम जारी किया है उसमें अब भी मुझे शक है कि इनकी ये इच्छा नहीं है कि 2029 तक कोई जनगणना भी हो। जाति जनगणना तो दूसरा सवाल है क्योंकि उसमें तो ये हमेशा विरोध करते रहे हैं। अब जब देखा कि देश की जनता ने ऐसा, उनकी भी भावना ये है कि जातीय आधार पर पता तो लगे किस जाति को कितना उचित स्थान आजादी के बाद मिला है, तो उस प्रभाव से या उस दबाव से उनके मन में ये बात आई कि कहीं राजनीतिक तौर पे हमारे को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ जाति जनगणना भी हम करेंगे। लेकिन जो शेड्यूल है जो उनका, उसमें मुझे नजर नहीं आती कोई ऐसी बात। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे चौधरी बीरेंद्र सिंह को, तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से